और हमें तो यहाँ तक सूचना मिली है कि जिस दुकान के पास ये वारदात हुई आज अग्रवाल कॉलेज के बच्चे के साथ, उस दुकान के अंदर नशा भी बेचा जाता है और उस दुकान के अंदर जुआ भी खेला जाता है। स्कूल कॉलेजेस के पास अक्सर एक कन्फेक्शनरी की दुकान होती है जहां पर जो स्कूल के या कॉलेज के बच्चे होते हैं वहां पर बीड़ी सिगरेट पीते हुए आराम से देखे जा सकते हैं। जो भी स्थानीय चौकी या थाना है वहां के मुलाजिमों को समय समय पर इस प्रकार की कन्फेक्शनरी की शॉप्स पर जाकर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वहां पर नशा कर रहे हों। आज एक वारदात हुई बल्लभगढ़ के अंदर, जो कि पिछले 24 घंटे में बल्लभगढ़ के अंदर दूसरी मर्डर की वारदात है। जो आज अग्रवाल कॉलेज के पास एक चाकुओं से गोदकर एक 18 वर्ष के युवक रितेश की हत्या कर दी गई, उसका कहीं ना कहीं एक कारण मैं ये मानता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज के पास इस तरह की बैठकें बनी हुई होती हैं दुकान के नाम पर, जहाँ बच्चे बैठते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। और हमें तो यहाँ तक सूचना मिली है कि जिस दुकान के पास ये वारदात हुई आज अग्रवाल कॉलेज के बच्चे के साथ, उस दुकान के अंदर नशा भी बेचा जाता है और उस दुकान के अंदर जुआ भी खेला जाता है। दर्शकों, दूसरी गलती यहाँ ये रही कि जो पुलिस है उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में, खास तौर से जो कॉलेजेस के एरिया हैं वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी जरूर रहनी चाहिए जब तक कि बच्चों का वहाँ पर आने जाने का समय रहता है। पर पुलिस के पास स्टाफ की कमी है। आज इस बात को भी दबी आवाज़ में एसीपी बल्लभगढ़ मान चुके हैं, क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि कॉलेज के पास कितनी पुलिस आपने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग डेली गाड़ी आती है। और जब ये पूछा गया कि आज कौन सी गाड़ी आई थी, क्या जिस वक्त जब वारदात हुई थी तो पुलिस की वो गाड़ी यहाँ मौजूद थी अग्रवाल कॉलेज के पास, तो उन्होंने कहा कि शायद किसी इमरजेंसी काम की वजह से वो गाड़ी कहीं और चली गई होगी। घटनाओं के संभावित क्षेत्र होते हैं तो यहाँ कोई परमानेंट किसी को अपॉइंट किया हुआ है कि इतने बजे से रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे पीसीआर खड़ी होती है, लेकिन जब कोई और कहीं कोई घटना हो जाती है तो उस पर उनको जाना पड़ता है। वापस आने के बाद वो यहीं पे खड़े हो जाते हैं, जो कि साफ तौर पर बताता है कि पुलिस के पास स्टाफ की कमी है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दर्शकों, देखिए पूरी रिपोर्ट है क्या। बल्लभगढ़ को दहलाने वाली मर्डर की ये दूसरी खबर है। दर्शकों, कल रात को हमने बताया था कि विष्णु कॉलोनी के अंदर एक डॉक्टर महिला प्रियंका को चाकुओं से गोद दिया गया। और अब मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज के बराबर में जो गली है, वहाँ एक युवक का मर्डर हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो दुकान है, यहाँ वो युवक बैठा हुआ था और कुछ लड़के आते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं चाकुओं से। देख सकते हैं यहाँ कुछ खूने के निशान हैं और एक यहाँ ये साफ़ी पड़ी हुई है। शायद हो सकता है कि वो जो हमलावर थे वो शायद अपना मुंह इससे बांध कर आए होंगे और जब उनका झगड़ा हुआ और उस हाथापाई के चलते कहीं ना कहीं ये उनकी साफ़ी गिर गई। अब एक अहम सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब पुलिस यहाँ पर आई थी, डेड बॉडी को तो यहाँ से लेकर गई, पर आरोपियों को आरोपी सिद्ध करने के लिए जो ये साफ़ी है उस साफ़ी को नहीं लेके गई, क्योंकि इस साफ़ी के ऊपर उन लोगों के सिर के बाल भी चिपके हुए हैं, जिससे बिल्कुल ये सिद्ध किया जा सकता है कि ये बाल जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति ने मर्डर किया होगा या वो उनके साथ होगा। यहाँ आप आसपास के जो लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। माता जी, क्या देखा आपने, क्या वारदात हो गई? हम तो बाद में आए, हमने तो सोच सुन गए तो देखे भाग रहे थे इधर बच्चे। किस दुकान के अंदर ये हुआ है चाकू? ये इसी दुकान में जो आपके घर के सामने? तो हमने ये भी ना देखा, इधर भाग रहे थे। मैंने कही भैया आज वहाँ मारेंगे किसे पकड़ के, भाग रहे थे जो बात किसकी जान जाएगी। बाद में देखे हम एक बच्चा मारा पड़ा। जब आपने शोर शराबा सुना उसके कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस तो पौने घंटे के बाद आई। पौने घंटे के बाद पुलिस आई? अरे थाना पड़ा। किसी ने कुछ देखा बेटा? किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा जी? तो भाग गए थे सब लोग। शोर शराबा हुआ? हाँ, जब आए थे हम तो बाहर। अंदाजा कितने लोगों का शोर शराबा आपको महसूस हुआ? 10-12 तो लड़के दिख रहे थे, पर हमें ये नहीं पता कि एकदम भाग रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं। हम तो जब बाद में देख रहे थे कि भाई ऐसे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब देखा था कि भाई इसको ले जा रहे हैं कि भाई, तो पुलिस अंदाजा कितनी देर बाद आई आपका शोर शराबा सुनने के बाद? आधे 1 घंटे के बाद ही आई। आधे 1 घंटे के बाद जो है पुलिस आई। 12:30 में बाहर निकली, जब तक बच रहे 12:30 बजे आप शोर शराबा सुन के बाहर निकले और 1:10 पर पुलिस आई। करीब 30 से 40 मिनट, जबकि
बड़ा ही मतलब एक दुखद घटना है ये, क्योंकि शहर के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी ये घटना है मौत की, जिससे कहीं ना कहीं लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बल्लभगढ़ के अंदर, कि पुलिस सुरक्षा के नाम पर लोगों को जुमले के अलावा पुलिस विभाग के द्वारा कुछ और दिया नहीं जा रहा।